हे फ्रेंड्स, मैं लेके आई हूँ आपके लिए पूस माह में बनने वाले बिहारी पीठे की रेसिपी। जी हाँ, ये मेरे तरीके से आप बनाकर देखिए। ये बेहद ही आसान तरीका है और इससे इतनी सॉफ्ट और जूसी यमी ये पीठा बन के तैयार होता है कि आप इसे बार बार बनाकर खाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वैसे तो इसे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। पौष के महीने में ये बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा सभी जगह बनाई जाती है। पर आज इसे मैं दो तरह की फिलिंग के साथ बनाऊंगी, एक मीठी और एक सेवरी यानी नमकीन। मीठी फिलिंग के लिए हम लेंगे फ्लैक्सीड यानी तीसी, मूंगफली और डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल को बारीक बारीक घस के ले लेंगे। इन सभी चीज़ों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। देखिए, इन सभी चीज़ों को मैंने 1/4 कप लिया है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा जितना भी आपको बनाना हो इस हिसाब से नाप रख लें, पर रेशियो इसी हिसाब से लें जिस हिसाब से मैंने लिया है। अब इन सबको ड्राई रोस्ट करने के बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। इसे हमें दरदरा ही ग्राइंड करना है, बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना है। देखिए, ये इस तरह से दरदरा आप से ग्राइंड कर लें और उन सबको एक साइड रख लें। अब सबसे पहले हम नमकीन फिलिंग तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने रात में ही चने की दाल भिगो के रख दी थी। ये देखिए, इसे 2-3 पानी से हम वॉश कर लेंगे। अब इसमें कुछ लहसुन की कलियां और 4-5 लाल मिर्च मिलाकर इसे भी दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए, इसे भी दरदरा पीसना है। इसे ग्राइंड करते समय ध्यान रखना है कि हमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, वरना फिलिंग बहुत गीली हो जाएगी और फिर पीठा अच्छे से नहीं बन पाएगा। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, अजवाइन और जीरा डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। तो देखिए, हमारी नमकीन फिलिंग तैयार हो गई है। अब हम अपनी मीठी फिलिंग भी तैयार कर लेंगे। तो इसमें वही अपने ग्राइंड किए हुए तीसी, मूंगफली, 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट और 1/4 कप खोया, हाफ कप जेगरी पाउडर, सबको डाल के अच्छे से मिला लें और इसमें 1 चम्मच घी भी डालें। इससे अच्छी बाइंडिंग आ जाती है। देखिए, इस तरह से बाइंडिंग आने से क्या होगा, आप अच्छे से पीठा की फीलिंग को भर पाएंगे। तो देखिए, हमारी दोनों ही फिलिंग्स बन के तैयार हो गई हैं। अब हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो इसके लिए एक बड़ी कढ़ाई या कोई भी चौड़ा बर्तन आप गैस पे चढ़ा दें और उसमें 1 गिलास के लगभग पानी डालें। और जब ये पानी बॉयल हो जाए तो उसमें 1 कप एंड 1.5 कप यानी 300 ग्राम के लगभग आप चावल का आटा डालें और उसे एक लकड़ी के स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लें जब तक ये इस तरह से इकट्ठा ना हो जाए। इस पॉइंट पे ये चावल का आटा बहुत ही गर्म होता है, तो बिल्कुल हाथ ना लगाएं वरना आपके हाथ जल जाएंगे। अब इसे ढक करके 5 मिनट का रेस्ट दें ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए और गुनगुना हो जाए। अब 5 मिनट के रेस्ट के बाद इसमें 1 टीस्पून ऑयल डालें और इसे मसल कर सॉफ्ट डो लगा लें। देखिए, ये बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए। जब ये गुनगुना रहे तभी आपको इसको मैश कर करके इसका एक सॉफ्ट डो लगा लेना है। अब वापस से ढक करके इसे हम 2 मिनट का रेस्ट देंगे और उसके बाद हम पीठा बनाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। देखिए, 2 मिनट के बाद डो बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गया है। ये बिल्कुल ठंडा अभी भी नहीं है, ये थोड़ा गुनगुना ही है। अब इसमें से हम छोटी छोटी लोइयाँ ले लेंगे और इस तरह से कैविटी बनाते हुए इसे गोल गोल कैविटी बनाएंगे। देखिए, हमें इसे बीच में मोटा और साइड्स में पतला रखना है। अब इन कैविटीज़ में फिलिंग भराएंगे। फिलिंग आप जनरसली भरें, अच्छे से भरें, पर बहुत ज़्यादा भी ना भरें क्योंकि इसे हमें बंद करना है। ये अच्छे से सील होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये जब पानी के अंदर जाएगा तो ये फट जाएगा। आप इसे हल्के हाथ से घुमाते हुए बंद करें, ये बहुत अच्छे से बन जाएगा। अगर आपका पीठा गोल चिकना नहीं होता है तो आप थोड़ा सा गर्म पानी रखें और उसकी मदद से इसके सरफेस को चिकना कर लें। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। बस आपको अपना ध्यान देना है कि आप हाथ को हल्का रखें, बहुत दबा दबा कर पीठा ना बनाएं, नहीं तो वो फट जाएगा। ये देखिए, ये इस तरह से गोल गोल छोटे छोटे पीठे बनेंगे। आपको इसी प्रकार से छोटे छोटे गोल गोल पीठे बना के तैयार कर लेने हैं। ये देखिए, ये बहुत आराम से बन जाता है। आपको बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। अब एक बड़े बर्तन या कढ़ाई में पानी को बॉईल कर लें और उसमें ये पीठा एक एक करके छोड़ें। देखिए, पानी में डालने के बाद इसे बहुत ज़्यादा स्टर नहीं करना है। इसे बस हल्के हाथ से एक आध बार चलाएं और फिर इसे छोड़ दें। सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए आप मीठे पीठा को भी तैयार कर लें, लेकिन इसका शेप अब डिफरेंट डालिएगा ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाएँ कौन सा मीठा है और कौन सा नमकीन। देखिए, ये पीठा मैंने बॉइलिंग वाटर में बनाया है, पर अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके पीठा टूट जाएंगे
और आपसे नहीं संभल पाएंगे तो आप इसे स्टीम भी कर सकते हैं। देखिए इसे बस हल्के हाथ से एक आध बार स्टर करना है, बहुत ज़्यादा चलाना नहीं है हमें। जब ये पीठा तैयार हो जाएंगे तो ये खुद ब खुद फ्लोट होने लगेंगे वाटर के सरफेस पे। उस टाइम पे आपको एक एक करके इसे निकाल लेना है। देखिए ये ऑथेंटिक प्रोसेस है इस पीठा को पकाने का, पर आप आराम से इसे स्टीम भी कर सकते हैं। बॉयल होने से ये थोड़ा और सॉफ्ट और अच्छा बनता है। इसी तरह से अब हम मीठे पीठे को भी बॉइलिंग वाटर में पका लेंगे। देखिए ये फ्लोट हो रहा है, अब इसे भी एक एक करके निकाल लेंगे। तो देखिए हमारी पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है सर्व होने के लिए। इसे आलू मटर गोभी की झोल वाली सब्ज़ी के साथ खाइए, ये बहुत ही यमी और टेस्टी लगती है। डेली के डेली वही सब्ज़ी रोटी चावल से हट के कुछ नया ट्राई कीजिए, ये बहुत ही यमी और डिलीशियस है। आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। आप मेरे कहने पे इस तरह से इसे बनाइए, ये बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप कैसे बनाते हैं ये पीठा। फिर मिलते हैं एक सिंपल सी स्पेशल रेसिपी के साथ। बाय बाय।